रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल है। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इसकी बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। काफ़ी देर से यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदाया अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं और यकीनन पहले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इंसान जो बात करता है उसका ज़िम्मेदार होता है। मैं जब से बैठा हूँ महसूस हो रहा है कि सुन्नियों का इज्तिमा है। उसकी वजह क्या होती है वो पता है, हमने अपने मयार बड़े मुख्तलिफ रखे हैं। 100 को राज़ी करने में इंसान लगा रहे ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, फिर भी 100 राज़ी नहीं होते। भाई एक को राज़ी करो ना, एक को राज़ी कर लो। ये जो है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी कटी पतंग की तरह इधर फिरना, एक बुआ फड़ लो, समझ। एक को राज़ी कर लो तो सारा जहान तुम्हारा होगा। बस हुजूर अलैहिस्सलाम को राज़ी करो, अल्लाह भी तुम पे राज़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लो तो खुदा भी तुम्हारा और खुदाई भी तुम्हारी। ये मैंने क्यों कहा कि सुन्नियों का इज्तिमा है? क्योंकि सुन्नी अकीदों पे धंधे नहीं करते, सुन्नी अकीदों पे सियासतें नहीं करते। सुन्नी अकीदों के जो है वो अपने मंजन बेचने के लिए अपने अपने नाम के स्टॉल नहीं लगा लेते। सुन्नी जिसका एहतराम करते हैं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की वजह से करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा, मेरे इमाम ने कहा ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और आपको पता है मैं तो हूँ भी नक्शबंदी, मैं तो हूँ भी मुजद्दिदी, मैं तो हूँ भी सैयदना अफजलुल बशर बाद अंबिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले का मुरीद हूँ। हज़रत मुजद्दिद अल-पेसानी का दामन हाथ में है, हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह का दामन हाथ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई नक्शबंदी हो तो फिर उसके सुन्नी होने में तो कोई दूसरा शक होने, दीगर सलासिल भी अहले सुन्नत के हैं और अहले सुन्नत के लिए मोतबर तरीन है। और तमाम सलासिल के जो बुनियादी अकायद हैं और तमाम अकायद हैं वो अहले सुन्नत से ही वाबस्ता हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुलाम जिक्र करेगा, जब वाक़यातन कोई हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला जिक्र करते नजर आएगा तो फिर वो ये सियासत नहीं करेगा कि एक काबिल कबूल है दूसरा काबिल कबूल नहीं है, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से लिस्ट मंगाओ, हम देखते हैं दरबार रिसालत का कौन बरगा कबूल है और कौन नहीं है, कौन सा तबका कबूल है कौन सा नहीं है। जब कोई सुन्नी होगा अहले बैत की बात आएगी वो कहेगा ये मेरे नबी की अहले बैत है, सहाबा की बात आएगी वो कहेगा ये मेरे नबी के सहाबा है, हुजूर के अज़वाज की बात आएगी वो कहेगा ये मेरे नबी की अज़वाज है, हुजूर की औलाद की बारी आएगी वो कहेगा ये मेरे नबी की औलाद है, हुजूर के खुलाफा की बारी आएगी वो कहेगा ये मेरे नबी के खलीफा है, हुजूर के किसी भी सहाबी का नाम लिया जाएगा वो कहेगा मेरे नबी का सहाबी है। अल्लाह का किसी हकीकतन कोई कामिल वली हुआ उसका नाम लिया जाएगा वो बोलेगा ये मेरे नबी का नौकर है। जो इन तमाम मुक़द्दसात का हदूद शरा में एहतराम करे उससे एहतराम करने वाले को अहले सुन्नत व जमात का पैरोकार सुन्नी कहा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई जिस तरह हज़रत ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र किया। ये आप लोगों को चाहिए कि नात ख़वानों को आदत डालें। मुझे यकीन है किसी ने फरमाइश नहीं की, इन्होंने अपनी तरफ से पढ़ा और इन्होंने बता के पढ़ा, लेकिन आप भी ये नात ख़वानों की आदत डालें कि फ़लानी सरकार तो फ़लानी सरकार तो फ़लानी सरकार तो वाकई फ़लानी सरकार, ऐसों ऐसों के मनाक़िब याद की होती हैं जिनके मनाक़िब याद करना न सिर्फ ये कि ज़रूरी नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो बड़ा अजीब हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मनक़बत सुनाओ तो जी वो लिखी भी नहीं है,
याद नहीं है, अगली बार याद करके आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अगर अपने सनाक़ों से किसी की मनकबत पढ़ने का तकाजा किया है तो वह मनकबत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मनकबत है। अल्लाह अकबर। इससे यह मुराद नहीं कि अहले बैत की मनाक़िब ना पढ़ी जाए। अहले बैत की मोहब्बत की जब बारी आएगी तो अहले बैत की मोहब्बत को तो मेरे शेख अकबर, मेरे शेख अकबर, मेरे मुर्शिद अकबर हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अहले बैत की जमात वो जमात है जिनसे ताल्लुक़, जिनका एहतराम तो अपनी जगह है ही है, मोहब्बत किसी पे लाजिम नहीं की जा सकती। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मेरे बुजुर्गों का एहतराम करो, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मेरे बुजुर्गों की तौहीन ना करो, लेकिन मैं आप पे यह तकाजा नहीं कर सकता कि मेरे बुजुर्गों से मोहब्बत करो, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ होता है। मोहब्बत जबरन नहीं की जा सकती, मोहब्बत का तकाजा नहीं किया जा सकता। लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, अहले बैत का तबका या अहले बैत की जमात वो जमात है कि जिनकी निस्बत, जिनका एहतराम, जिनका हया तो अपनी जगह है, जिनकी मोहब्बत को कुरान की नस से फर्ज किया गया है, कुरान की नस से जिनसे मोहब्बत करना फर्ज किया गया है। अब आप जानते हैं कुरान की नस का इनकार कर देने वाला ईमान से हाथ धो बैठता है। अहले बैत की जमात वो जमात है, शान का इनकार तो बहुत बड़ी बात है, मकाम का इनकार तो बहुत बड़ी बात है, फजीलत का इनकार तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई इनकी मोहब्बत का भी इनकार करेगा तो वह ईमान से हाथ धो बैठेगा। इसको अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। तो अल्लाह ताला हमें तादमे आखिर सुन्नी रखे। ये वैसी चंद बातें कर दी कि इन चीज़ों को मलहूज रखना, ये नहीं कि भाई ये अपना लेना है, ये नहीं अपनाना, वो अपना लेना है, वो नहीं अपनाना। दरबार मुस्तफ़ा की लिस्ट उठा के पिक एंड चूज करने का आपके पास इख्तियार नहीं है कि इसको चूज कर लेंगे, इसको पिक कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, नहीं। बस जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठा नजर आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिसका ताल्लुक जड़ता नजर आए, वो अहले बैत हों तो हमारे सर का ताज है, हुजूर के सहाबा हों तो हमारे सरों का ताज है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक सुन्नी रखे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों को बयान करने की खातिर इस महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में हुजूर की शान को बयान फरमाया। जो मकाम मैंने तलावत किया, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम। अब यहाँ बाज लोग तर्जुमा करते हैं तो बड़ी डंडी मारते हैं, या का तर्जुमा भी है कर देते हैं, अय्युहा का भी ये तर्जुमा कर देते हैं, और जब नबी के तर्जुमे की बारी आए तो खाली नबी के आगे बढ़ जाते हैं। उनसे पूछो कि क्या तुम्हारी अरबी कमजोर है कि तुम सारे कुरान का तर्जुमा कर रहे हो? या का तर्जुमा भी किया, अय्युहा का तर्जुमा भी किया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा का भी तर्जुमा किया, और आगे भी तर्जुमा करते चले गए। क्या तुम्हारी अरबी कमजोर थी कि नबी का तर्जुमा नहीं कर पाए? फिर खुद अपने आप से हजरत मैंने सोचा कि शायद इनकी अरबी में कोई कमजोरी है कि लफ्ज नबी का तर्जुमा करना से रह गए, नबी का तर्जुमा खाली नबी कर दिया। फिर मैंने सोचा अगर अरबी कमजोर होती तो ये आगे और पीछे का तर्जुमा कैसे कर रहे हैं? पहले भी तर्जुमा कर दिया, आगे भी तर्जुमा करते चले जा रहे हैं। नबी के तर्जुमे की बारी आई तो अरबी कमजोर पड़ गई। मंडी सफदराबाद वालों, मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अरबी कमजोर होती तो पूरे कुरान का तर्जुमा ना कर सकते। यहाँ अरबी कमजोर नहीं, यहाँ ईमान कमजोर है। अगर लफ्ज नबी का तर्जुमा कर दिया तो फिर जो मंजन तुम बेच रहे हो ये कहां जाके बेचोगे? सबसे बड़ी जर तुम्हारे अपने अकीदे भी लगेगी, क्योंकि तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं। नबी का माना ही यह है जो गैब की खबरें देने वाला होता है। इसलिए हम कहते हैं अगर तर्जुमा पढ़ना है तो कंजुल ईमान को पढ़ो, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे को पढ़ो, जिन्होंने जब नबी का तर्जुमा किया तो नबी का तर्जुमा भी खाली नबी लिख के आगे नहीं बढ़ गए, बल्कि कहा कि अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब। अल्लाह अकबर। नबी का माना ही यह है जो गैब की खबरें देता हो। जाहिर है नबी से कोई मौसम का हाल नहीं पूछता, नबी से कोई हालात हाजरा के बारे में सवाल नहीं करता, कोई मदीना शरीफ जाके हालात हाजरा पे इस्तिखारा नहीं करता, या ये नहीं कहता कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा हमें हालात हाजरा के बारे में या फलां सियासी सूरत हाल के बारे में ये बता दे। नबी खबर ही वो देता है जहाँ हवा से खमसा जवाब दे जाते हैं। जैसे अगर तौहीद की बात आ जाए, हवा से खमसा जवाब दे
जाएंगे। आंख कहेगी कि देखा नहीं, कान कहेंगे कि सुना नहीं, जुबान कहेगी कि चखा नहीं, हाथ कहेंगे कि कभी छुआ नहीं। जब हवा से खमसा जवाब दे जाते हैं जिस चीज पे, जिस चीज का अदराक हवा से खमसा करने से कासिर हो जाते हैं, उससे आगे की खबर अल्लाह का नबी दिया करता है, जिसको गैब की खबर भी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, यहाँ पर मुहद्दिस इब्न जोजी ने भी कहा, इमाम कुर्तबी भी कहते हैं और साहिब तफसीर खाजिन अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी भी इसकी तफसीर में कहते हैं कि यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने फरमाया और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, यहाँ खलकल इंसान में इंसान से मुराद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, और अल्लमहुल बयान कि अल्लाह ने जिसको कुरान सिखाया, या अल्लाह ने जिसको कुरान सिखाया, ये फरमाते हैं उससे मुराद रसूलुल्लाह की जात अक़दस है। मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने भी इसमें तफसीर से कलाम किया, इमाम कुर्तबी भी कहते हैं और अलाउद्दीन बगदादी तफसीर खाजिर में कहते हैं, और दीगर कई मुफस्सिरीन ने इसको नकल किया, कई आइम्मा अहले सुन्नत ने इसके ऊपर कलाम किया जब इल्म गैब पर इस्तदलाल किया कि यहाँ खलक़ल इंसान में इंसान से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और जिसको अल्लाह ने कुरान पढ़ना सिखाया, कुरान सिखाया, वहाँ अल्लमहुल बयान से मुराद भी जो है जिसको कुरान सिखाया जा रहा है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस है। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसने कुरान सिखाया? अल्लाह ने कुरान सिखाया, और अल्लाह खुद फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, दुनिया में कोई ऐसी खुश्क और तर चीज ऐसी नहीं है जिसका इल्म कुरान में मौजूद ना हो। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो आप पर हमने किताब नाजिल फरमाई, दुनिया और जमीन और आसमान के तमाम गैब का इल्म को हमने इसमें जमा कर दिया है। तमाम इल्म गैब अल्लाह ने कुरान में जमा किया है, तमाम उलूम गैब कुरान में मौजूद, तमाम खुश्क और तर का इल्म कुरान में मौजूद, तमाम अशिया का इल्म और गैब का इल्म जब कुरान में मौजूद है, फिर अल्लाह फरमा रहा है अल्लमहुल बयान, कुरान को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाने वाली जात अल्लाह की जात है। कहा कि इससे साबित हो रहा है कि इस कायनात में कोई गैब ऐसा है नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो, और हुजूर को कुरान सिखाने वाला अल्लाह, तो हुजूर को अल्लाह ने तमाम उलूम गैब सिखाए भी हैं और अता भी फरमाए हैं। अब आप सवाल करेंगे कि अगर ऐसा है फिर तो हर हाफिज कुरान को इल्म गैब होना चाहिए, हर हाफिज कुरान के पास इल्म गैब होना चाहिए, जिसने सारा कुरान याद कर लिया, फिर सारे कुरान का तर्जुमा पढ़ लिया, फिर कुरान की तफसीर को भी पढ़ लिया, फिर मुख्तलिफ मुफस्सिरीन से जो है वो इस्तिफादा कर लिया, उसको तमाम इल्म गैब आ जाना चाहिए, क्योंकि कुरान में इल्म गैब मौजूद है। अब अल्लाह ताला फरमाता है मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर जो हमने किताब नाजिल फरमाई इसमें हर गैब का इल्म मौजूद है, लेकिन लोगों के आगे वो बयान कीजिए जो उनके लिए बयान किया गया। इससे पता चला मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान में हर गैब मौजूद है, लेकिन वो सारे उलूम हुजूर के लिए हैं, लोगों के लिए उतना बयान हुआ जितना लोगों के लिए बयान नाजिल किया गया था, जितना लोगों के लिए जरूरी था, जो उलूम लोगों तक पहुंचाने मकसूद थे। लेकिन बाकी तमाम उलूम अल्लाह ने जिस सीने में उतारे उस सीने को मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना कहा जाता है। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस अंदाज में तमाम उलूम गैब अता फरमा दिए। अब ये याद रखिएगा, ये जब कहा जाता है, आला हजरत ने भी इसमें कलाम किया कि लोग कहते हैं भाई या रसूल अल्लाह कहने वाले शिर्क करते हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे आलिमुल गैब मानते हैं जैसे अल्लाह को मानते हैं। आला हजरत ने कहा यह इफ्तरा है, ये झूठ है, ये हम पे झूठ बांधा जाता है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब को अल्लाह के इल्म गैब जैसा या अल्लाह के इल्म गैब जितना मानते हैं। अल्लाह का जैसा इल्म गैब है, जैसा अल्लाह का इल्म है, वैसा इल्म किसी और के पास नहीं है। और फिर अल्लाह का इल्म जाती है, एक तो जितना अल्लाह का इल्म है उतना इल्म किसी का नहीं, और फिर अल्लाह का इल्म जाती है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जितना इल्म है वो अल्लाह ताला का अता करदा अताई इल्म है। आला हजरत ने कहा हम ये बात मानते हैं और फिर हम ये अकीदा रखते हैं, अल्लाह जितना इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपनी सारी खुदाई में कोई चीज ऐसी बनाई नहीं गया कि जिसका इल्म मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता ना फरमाया हो। तमाम उलूम गैब अल्लाह ने मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दिए हैं। जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको सिखाया वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब अल्लाह ने जिक्र किया ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी है,
अब यहाँ पर लोग कहते हैं उम्मी का तर्जुमा बेपड़ा करते हैं, ये बेअदब लोग जो हैं ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मामले में भी माज़ अल्लाह वो तर्जुमा कर देते हैं कि जिसको पढ़ना लिखना ही ना पाता हो, अनपढ़ तर्जुमा कर देते हैं। याद रखना, जहाँ तुम्हारे और मेरे लिए बात आएगी वहाँ ये तर्जुमा हो सकता है। जैसे कहा कि हमने उम्मियों के बीच में अपना रसूल भेजा ताकि वो उन्हें किताब और हिकमत का इल्म सिखाएं। यहाँ पर अगर तब बोलोगे तो क्या बोलोगे, क्या उनके पास पढ़ाने लिखाने के लिए भेज दिया जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता, ये कैसे मुमकिन है? तो पता चला जब हमारे लिए उम्मी का लफ्ज आएगा तो उसका मतलब अनपढ़ हो सकता है, लेकिन जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम के लिए बात आएगी तो फिर अकल कैसे तस्लीम करेगी? ये जिसको तुम माज़ अल्लाह अनपढ़ कह रहे हो, जो तुम अपने 36 पेच वामे के बांध के बड़े मुफ्ती आजम बन के, मुफ्ती आजम ऐसे कहा दूसरों के लिए बात जो करते हैं, बड़े मुफ्ती बन के बैठे हो और तकरीर कर रहे हो और हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर इख्तिलाफ कर रहे हो। ये जो तुम इतने बड़े अल्लामे हो, 36 किताबें सामने रख कर तकरीर कर रहे हो, ये सारा इल्म किसकी जुबान से आया? ये सारा इल्म जुबान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया। तो क्या जिससे सारा इल्म आया, जिसकी बातों में से चंद बातें याद करके तुम साहिब इल्म बन गए, माज़अल्लाह उनको अनपढ़ कहा जाएगा? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर दुनिया के तकाजों में देख लो, आज साइंस नई से नई इन्वेंट्स कर रही है। साइंस मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जात पर PhD कर रहे हैं साइंस पढ़ने वाले लोग कि ये कैसे मुमकिन है कि हम आज इतनी जदीद तहकीक के बाद जिन नतायज पे पहुंचे हैं, मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया। डॉक्टर कीथ मोर ने जो अपनी रिसर्च पेश की, वो कैसे पेश की, उसने कैसे इस्लाम कबूल किया? जब इंसान के तख्लीक के मराहिल जो होते हैं उसने उस पर टेक्नोलॉजी के जरिए गौर किया, उसने नतीजा पेश किया तो लोगों ने कहा यह नतीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह पेश कर चुके हैं बाजुबान कुरान। उसने कहा अगर मुझसे पहले किसी ने यह नतीजा पेश किया है तो यह बात माननी पड़ेगी कि इस दुनिया की सबसे हाई क्लास जो टेक्नोलॉजी है वो उसके पास है, सबसे हाई क्लास जो माइक्रोस्कोप है वो उसके पास है। लोगों ने कहा भाई ये माइक्रोस्कोप की बात नहीं है, यह आज से 1450 साल पहले की बात है। 1450 साल पहले उन्होंने यही तकलीक के मराहिल बयान किया जो तुम आज बयान कर रहे हो। वो आगोश हैरत में मुब्तला हुआ, कहा अगर यही तहकीक उन्होंने 1450 साल पहले बगैर किसी तहकीक के बयान की है तो मुझे किसी दूसरे सवाल की जरूरत नहीं, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उस पर इन्वेंट्स होती जा रही हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मेडिकल साइंस के बारे में जो कुछ इरशाद फरमाया, आज दुनिया उस पर हैरान है। अगर कोई मेडिकल साइंस वाला मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ना चाहेगा, एक जखीरा उसके लिए मौजूद होगा। अगर कोई साइंटिस्ट मेरे मुस्तफा की हदीस पढ़ना चाहेगा, उसके लिए हैरत के कई बाब सीरत मुस्तफा में मौजूद होंगे। अगर कोई पॉलिटिशियन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ना चाहेगा, पूरे पूरे बाब मौजूद होंगे कि उसने किस तरह पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को अपनाना है। अगर कोई सिपा सालार मेरे मुस्तफा की हदीस को पढ़ना चाहेगा, डिफेंस पॉलिसीज पर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के इरशादात के पूरे पूरे बाब मौजूद होंगे। अगर कोई माहिर मईशत मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ेगा, मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात के कई कई बाब उसे ऐसे मिलेंगे कि वह यह मानने पे मजबूर होगा कि मईशत के जो असूल मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, दुनिया में किसी और ने ऐसी मईशत को बयान किया ही नहीं है। अगर किसी भी एतबार से चले जाओ, कोई कानून दान मेरे नबी की सीरत को पढ़ेगा तो सिर्फ मंडी सफदराबाद में बैठने वाले या मंडी ढाबा में बैठने वाले रसूलुल्लाह के गुलाम नारे नहीं लगाएंगे, बल्कि आज लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन में चले जाओ, ये दुनिया में लॉ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। आज भी लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन में दुनिया के बड़े कानून दानों के नाम लिखे हुए हैं। लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन में, इसको नौजवान इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। लिंकन यूनिवर्सिटी जो लॉ की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है, लिंकन यूनिवर्सिटी लंदन में आज भी जहां दुनिया के सबसे बड़े कानून दानों के नाम लिखे हैं और सबसे कामयाब कानून दानों के नाम लिखे हैं, सबसे ऊपर जिस कानून दान का नाम लिखा है वो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात है। लोग PhD कर रहे हैं,
सिर्फ इस बात के मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने लॉ की पॉलिसीज कैसे बनाई। अल्लाह अकबर। इसी तरह किसी मामले में भी चलते चले जाओ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात का एक ज़ख़ीरा तुम्हें मिलेगा। तो बताओ, उलूम शरीयत तो उलूम शरीयत है, उलूम कुरान तो उलूम कुरान है, उलूम शरीयत तो हुजूर की ज़ुबान से ही बनने हैं, उलूम कुरान तो उलूम कुरान है। ये दीनी उलूम तो आए ही सारे मुस्तफ़ा की ज़ुबान अक़दस से, लेकिन दुनियावी उलूम में भी आज दुनिया जिस मामले में भी रिसर्च करना चाहेगी, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान को उठाएगी तो मेरे मुस्तफ़ा की हदीस का एक ज़ख़ीरा मिलेगा। इतनी इल्म वाली शख्सियत जिनकी जुबान अक़दस से इल्म के ऐसे दरिया बहे। आज अगर कोई तर्जुमा करे कि उम्मी से मुराद भे पड़ा तो दुनिया तर तो पकड़ के बैठ जाएगी ना, कि इतना इल्म कि उनके हदीस का बाज़ हिस्सा पढ़ने वाला मुफ्ती बन जाता है, उनकी तालीमियात का बाज़ हिस्सा पढ़ने वाला आलिम बन जाता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके बारे में सर्च कर रहे हैं और हैरान होते चले जा रहे हैं कि आज 1450 साल बाद इतनी टेक्नोलॉजी के बाद जिस चीज का इल्म मिल रहा है, 1450 साल पहले उन्होंने ये सब कुछ बता दिया, फिर भी बेपड़ा कहा जाएगा। तो फिर इसको ऊपर गौर करना होगा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए उम्मी का लफ्ज आया तो क्यों आया। उम्मी का जहां यह माना है ना, वहां उम्मी का यह भी माना है जो अपनी माँ के पेट, जो अपनी माँ से आया तो फिर दुनिया में किसी से कुछ ना पढ़ा, दुनिया में किसी से कुछ पढ़ा ना हो, दुनिया में कोई उसका उस्ताद ना हो, उसको उम्मी कहा जाता है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को उम्मी इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि माअज़ल्लाह अनपढ़ है, मेरे मुस्तफ़ा को उम्मी इसलिए कहा गया क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दुनिया में किसी से नहीं पढ़े। अब आप सवाल करोगे, अगर दुनिया में किसी से नहीं पढ़े तो इतना इल्म आया कहां से? अगर दुनिया में किसी से नहीं पढ़े तो इतना इल्म कि दुनिया के हर शोबे में, दुनिया के हर मामले में ऐसी तालीम कि दीन का मामला हो या दुनिया का मामला हो, इनका कौल कौले फैसल ठहरा। फिर इतना इल्म आया कहां से? अल्लाह फरमाता है अल्लामा कमालम तकुल तालम, गोया कि हबीब दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा। यह हबीब के प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि हबीब मेरा हो और उस्ताद दुनिया का कोई और बंदा हो, यह हबीब की शान का शाया नहीं है। वो अल्लामा कमालम तकुल तालम, हबीब मैंने खुद आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इल्म का जिम्मा अल्लाह ने अपने पे ले लिया कि वह अल्लम कमालम तकुल तालम, हबीब अलैहिस्सलाम मैंने आपको वह सब कुछ सिखाया जो आप नहीं जानते थे। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं आप अगर कोई हुजूर के इल्म में नक्स निकालेगा, वो हुजूर का सीखने में नक्स नहीं निकाल रहा, दर हकीकत वो अल्लाह का सिखाने में नक्स निकाल रहा है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैंने सिखाया और तुम कह रहे हो ये चीज रह गई, फलां चीज रह गई, फलां चीज रह गई। जब अल्लाह कह रहा है मैंने सब कुछ सिखा दिया, तो अब इल्म मुस्तफा पे उंगली उठाने वाला हुजूर का सीखने पे उंगली नहीं उठा रहा, दर हकीकत अल्लाह के सिखाने पे उंगली उठा रहा है। अल्लाह अकबर, क्या बात है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। और फिर यह भी कोई बात है करने वाली तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम को गुजरे लम्हों का इल्म है या नहीं, या आने वाले वक्त का इल्म है या नहीं, या दिलों की बातों का इल्म है या नहीं। आला हजरत कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा गैब अल्लाह है जिसको किसी ने नहीं देखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं जो फरमाते हैं रईतु रब्बी फी अहसनी सूरतिन, मैं ही हूँ जिसने अल्लाह को देखा भी है और बड़े हसीन अंदाज में देखा है। ना जिब्राइल ने देखा, ना इसराफील ने देखा, ना इजराइल ने देखा, ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने देखा। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने फरमाया रईतु रब्बी फी अहसनी सूरतिन, मैं हूँ वो जिसने अल्लाह को देखा भी है और बड़ी सोहनी सूरत में देखा है। आला हजरत कहते हैं अकल को हाथ मारो, जिससे खुदा नहीं छुपा उससे क्या खुदाई छुप सकती है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मा काना व मा यकून की तमाम खबरें और उलूम अता फरमाए हैं। अल्लाह लेकिन ये जो इल्म गैब पर इख्तलाफ है ना, ये जो इल्म मुस्तफा पर इख्तलाफ है, ये भी आज की बात नहीं है, ये भी बात बड़ी पुरानी है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर होते हैं, फरमाते हैं सुनूनी मा शिअतुम, जिस शय के बारे में सवाल करना चाहते हो मुझसे करो, मैं यहाँ बैठे तो मैं उसकी खबर अता फरमाऊंगा। सहाबा तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हर बात पर यकीन करते, जब वहां से निकले ना तो जो मुनाफिक बैठा करते थे, पगड़ी भी पहन लेते थे, दस्तारें बांध लेते थे, हुलिया वही बना लेते थे, लेकिन जासूसियां करते थे। निकल के कहा देखो सब कुछ जानते हैं, हमें नहीं जानते।
अगर सब कुछ जानते हैं, अगर इतना इल्म रखते हैं, तो क्या ये इल्म नहीं रखते कि हम मुनाफिकत करते हैं, हम यहाँ बैठ कर जासूसियां करते हैं, हम दिल से इनका एहतराम नहीं करते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेंबर पे जलवागर होते हैं, फरमाते हैं फलां बिन फलां मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मजलिस से, फलां बिन फलां मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मजलिस से, फलां बिन फलां मुनाफिक है उठे और निकले मेरी मजलिस से, फलां बिन फलां मुनाफिक है निकल जाए मेरी मस्जिद से उठ के। हुजूर फरमाते हैं तुम बात करते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम तो तुम हो, मैं पर्दा रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें यह बात पसंद नहीं आती तो तुम क्या हो, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे बाप का भी जानता हूँ। रसूलुल्लाह के गुलाम हो, जो नबी दुश्मन के दिल में छुपे हुए बुग़्ज़ को देख सकता है, क्या वो अपने गुलाम के दिल की मोहब्बत को नहीं देखता होगा? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम क्या हो, मैं तो उसको भी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा, फिर उसको भी ही नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूँ, उसको भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैं उन सवारियों को, लोगों को भी देख रहा हूँ जो दज्जाल से जंग करेंगे, सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनकी सवारी के रंगों का भी देख रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे मेरी सारी उम्मत दिखा दी ख्वाब में। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम जो हैं हमें तो देख लिया, लेकिन क्या क़यामत तक आने वाले जो अभी पैदा नहीं हुए उनके बारे में क्या इरशाद होगा? हुजूर ने फरमाया जो पैदा नहीं हुए क़यामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मैं इतने करीब से जानता हूं कि उनके करीबी दोस्त भी उनको इतना नहीं जानते होंगे। ये मेरे नबी का इल्म है। अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को ये इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म में ये कसरत और ये वुसअत अता फरमाई है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्म को अल्लाह ने ये वुसअत अता फरमाई है कि जब रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। यहाँ पर भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि हुजूर को किस किस शय का इल्म है? आलमीन का इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पता चल रहा है जिस जिस जर्रे का अल्लाह रब है उस जर्रे के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम राहिम है। यहाँ रहमतुल लिल आलमीन से ये मुराद है, हुजूर उस जर्रे के लिए राहिम है। अब जिस जिस जर्रे के लिए राहिम है, रहमत करने के लिए जरूरी है कि उस जर्रे के हाल से वाकिफ हो। कहा हुजूर के इल्म गैब में इतनी वुसअत है कि जैसे कोई जर्रा अल्लाह की रबूबियत से बाहर नहीं है, वैसे ही कोई जर्रा इल्म मुस्तफा से बाहर नहीं है, क्योंकि हर जर्रे की जरूरत हुजूर की रहमत से पूरी होती है। अल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को ये इल्म अता फरमाया है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, यहाँ अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर में इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के गुलामों तुम्हारी तकलीफ इन पर गिरां गुजरती है। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं तकलीफ गिरां गुजरने के लिए यह जरूरी है कि तकलीफ का इल्म हो। अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के गुलामों को अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे हबीब के उम्मती हो तुम्हारी तकलीफ इन पर गिरां गुजरती है, ये तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते, तो इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं इसके लिए पहले जरूरी यह है कि हुजूर अपने हर गुलाम की तकलीफ से और हाल से वाकिफ हो। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम से पता चल रहा है हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हर गुलाम के हाल से हर वक्त इतना वाकिफ है कि अगर दुनिया के किसी कोने में रसूलुल्लाह के गुलाम के पाँव के पेट कांटा चुभता है, जलालुद्दीन सयूती कहते हैं खुद उसको बाद में खबर होती है, मदीना पाक में रसूलुल्लाह को खबर पहले हो जाया करती है। ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इल्म में वुसअत है, यही वजह है। और सहाबा का यही एतकाद था हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पर। जब हजरत सवाद इब्न क़ारिब के बारे में बार बार हजरत फारूक आज़म सवाल कर रहे हैं, हर हज के मौका पर फारूक आज़म अपने दौरे खिलाफत में कह रहे हैं ऐ लोगों क्या तुम में सवाद इब्न क़ारिब है? एक मरतबा एक शख्स उठता है कहता है हजरत मैं हूँ सवाद इब्न क़ारिब। आपने फरमाया करीब आओ, वो करीब हुआ। आपने फरमाया सारे सहाबा के मजमे में अपने ईमान लाने का वाक़या बयान करो। सवाद इब्न क़ारिब बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं अपने घर में सोया हुआ था, मेरे कब्जे में कुछ जिन थे, एक जिन ने मुझे आके उठाया और कहा कि तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो, ख्वाब गफलत में हो, जबकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन ऐलान नबूवत फरमा चुके हैं। कहा मैंने बात को सुना अनसुना कर दिया। कहा अगले दिन भी ऐसा हुआ, मैंने फिर सुना अनसुना कर दिया। सवाद इब्न क़ारिब कहते हैं जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो वो फारूक आज़म के आगे बयान कर रहे हैं कि मेरे दिल में हुजूर से मिलने का ख्वाहिश पैदा हुई, हुजूर की एक मोहब्बत पैदा हुई। मैंने मदीना शरीफ का सफ़र किया। वो कहते हैं जब मैं पहुंचा हुजूर ने मुझे देखा और कहा मरहबा या सवाद इब्न क़ारिब,
सवाद इब्न क़ारिब कहते हैं कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह, यहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं है, यहाँ मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है, आपने मुझे भी जान लिया, मेरे बाप के नाम से भी वाकिफ है। हुजूर ने फरमाया सवाद इब्न क़ारिब, तू तो मेरी बारगाह में पहुंच गया है, मैं तो तब से तुझे देख रहा हूं जब तूने पहली बार मेरा नाम सुना था। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया है, यह मकाम अता फरमाया है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से निकले हिजरत करके, तो कुफार मक्का ने इनाम रखा कि जो हुजूर को वापस लेके आएगा उसको यह इनाम दिया जाएगा। जहां बहुत लोग निकले, वहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तलाश में एक निकले, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और जमीन ने पकड़ लिया, जमीन में दस्ते चले जा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि किस नियत से आए हो? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माफी मांगता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुराका बिन मालिक, आज तू मेरी दुश्मनी में आया तो ये हालत थी जिल्लत की कि जमीन में धंसता चला जा रहा था, तू मुझ पर ईमान ले आया, अब तुझे अल्लाह वो इज्जत देगा कि मैं किसरा के कंगन तेरे हाथ में देख रहा। अब उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी बड़ी ताकतें टूटेंगी, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें पता होंगी, और किसरा के कंगन, ईरान के बादशाह के कंगन जो है वो सुराका के हाथ में आएंगे। अल्लाह अकबर। तो दौर गुजरता गया, सिद्दीक़ अकबर का दौर आया। यहाँ सहाबा का इल्म गैब पर ईमान भी देखो। बीच में हजरत सुराका बिन मालिक बीमार पड़ गए, लोग आ गए कि इनका वक्त आखिर आ गया, तो कोई वसीयत कर दो, कोई बात है तो बताओ। सुराका बिन मालिक ने कहा कुछ भी हो सकता है, सुराका को मौत नहीं आ सकती। लोगों ने पूछा मौत तो सब पे आनी है, ये कैसी बात कर रहे हो? सुराका बिन मालिक ने कहा कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया था सुराका तेरे हाथ में किसरा के कंगन आएंगे, जब तक वो कंगन नहीं आते सुराका को मौत नहीं आएगी। दौर फारूक आजम में किसरा पता होता है, सोना मर्द पे पहनना हराम है, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का ये इख्तियार है जिसके लिए तखसीस कर दे। फारूक आजम जैसा सहाबी कहते हैं कि सारा माल गनीमत छोड़ो, पहले कंगन निकालो, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना था कि सुराका के हाथ में किसरा के कंगन ने आना है। कंगन निकाले जाते हैं, फारूक आजम वो कंगन सुराका को पेश करते हैं। सुराका बिन मालिक वो सोने के कंगन पहनते हैं, मदीना शरीफ की गलियों में फिर फिर के सदाएं लगाते हैं, लोगों देखो, जिस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसरा के कंगन सुराका के हाथ में आएंगे, उस वक्त अल्लाह के गैब दान नबी ने कहा था सुराका तेरे हाथ में मैं किसरा का कंगन देख रहा हूं, आज किसरा के कंगन है और सुराका के हाथ। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इल्म है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब है जिस पर सहाबा का यह ईमान, क्योंकि सहाबा खुद देखते थे। एक हदीस सुन लीजिए, इस पर बुखारी में मौजूद है। सहाबा कहते हैं कि जब दीगर सहाबा का लश्कर मौता के मकाम पे था तो हम सब परेशान थे कि न जाने हमारे भाई किस हाल में होंगे। ये बुखारी में है। सहाबा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान क्यों होते हो, मैं बताता हूँ। सहाबा कहते हैं हुजूर ने शाम में मौता के मकाम का मंजर मदीना पाक में इस तरह बयान शुरू कर दिया कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि या हुजूर शाम में बैठे हैं या शाम का और मदीना पाक के दरमियान कोई पर्दा है ही नहीं। हुजूर ने फरमाया अब झंडा जो है वो जाफर इब्न अबी तालिब के हाथ में है, अब वो लड़ रहा है, अब जाफर शहीद हुआ है, अब जाफर की रूह को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल किया है और वो जन्नत की सैरें कर रहा है। फिर हुजूर फरमाते हैं अब झंडा जैद बिन हारिसा के हाथ में है, अब जैद बिन हारिसा लड़ रहा है, अब जैद बिन हारिसा शहीद हुआ है, अब जैद बिन हारिसा की रूह को जन्नत में दाखिल कर दिया गया है। सहाबा कहते हैं कि हम हैरान कि हुजूर मदीना शरीफ में बैठ के इस तरह शाम का मंजर बयान करते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नज़र को ऐसी वसात अता फरमाई है और इल्म में ऐसी वसात अता फरमाई है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं अगर अकीदा रखना है तो अहले सुन्ना व जमात का अकीदा रखो। अकीदा तौहीद में भी ऐसा मजबूत अकीदा किसी और का नहीं होगा, अकीदा रिसालत में भी ऐसा मजबूत अकीदा किसी और का नहीं होगा, और सहाबा की गुलामी में, अहले बैत की गुलामी में भी जो मुअक्कफ और जो अकीदा अहले सुन्ना का है, दुनिया आखिरत में अगर निजात चाहते हो तो इस अकीदे पे आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर अपने अकीदा और अपना नज़रिया मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। इस इलाके की बड़ी हिस्ट्री भी है। इस जगह पर हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए, तो आपके जो हवाल पे खिताब है उसमें यह वाक़या इस जगह के नाम के साथ लिखा हुआ है कि इस इलाके का नाम बंडी ढाबा सिंह था। तो हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह को वो जो होती थी ना, वो पालकी कहते थे उसको, उसमें बिठा के लेके जा रहे थे।
खुलाफा, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी उस वक्त। तो लोगों ने पूछा कि हज़रत ये कौन जा रहा है, तुम अल्लाह का जिक्र करते, इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हो, इसमें कौन है? कहा कि हमारे शेख हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम तुम्हारे गुरु को देख सकते हैं, क्या हम तुम्हारे शेख को देख सकते हैं? एक सिखों का इलाका था यहाँ पूरा। तो उन्होंने हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत ये सिख हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको ज़ियारत करना चाह रहे हैं। ज़ियारत क्या, मैं मुलाकात करता हूँ। तो ये आपके अहवाल की किताब में लिखा है कि आप, वो कहा जाता है ना कि लोग तो खैर ये अपने लिए ही पढ़ते रहते हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अपनी मनाकिब खुद पढ़ते रहते हैं। असल तकदीर बदलना ये होता है। हजरत कतार लगी, लोग आते, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते, पहले सिख होते, आपका चेहरा देखते तो कलमा पढ़ते हुए आगे चले जाते कि ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको नाशी की ख्वाहिश रखते सारे दोस्त। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमक हलाल रखे, वफादार रखे। आज मेरी तबीयत में कुछ थकावट है, लेकिन चले इन्होंने कहा, वैसे तो नाज शरीफ इसीलिए पहले इन्होंने बड़ी भरपूर पढ़ दी कि फिर नहीं वो तो मेरे जैसे बेसुरे की जरूरत ना पड़े। भरपूर तो कोई नहीं पढ़ सकता मेरी जैसी जरूरत ना पड़े। तो बदर रहमतों दे छाए हुए। मैं कुछ और आप नाज शरीफ का कहा, मैं नाज शरीफ पढ़ देता। और अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के ऊपर अपनी रहमत के तमाम दरवाज़ों को खोल डाले। आप मेरे साथ पढ़ लीजिएगा।